Hello everyone, welcome to Minixi, and today we are going to talk about the show which is trending all over the India as well as worldwide. So today we are going to talk about Daisy Blink. If you don't have the time to watch the full episodes, then you can surely tune in and watch these clips episode wise. So the episode one starts with Tabinda massaging Satish's feet. So जो तबिंदा है वो सतीश की वाइफ होती है। सतीश एक बिलियनर है, तबिंदा उनकी वाइफ होती है। तो वो बताते हैं कि उनकी 9 इयर्स की मैरिज है और वो 9 इयर्स से ट्राई कर रहे थे बेबी के लिए, एंड आफ्टर मेनी डिफिकल्टीज डॉटर इजाबेला इज बॉर्न। तबिंदा बताती है कि जो सतीश है उन्होंने गोल्ड की कटलरी बनवाई थी इजाबेला के लिए, जब वो बॉर्न भी नहीं होती उससे पहले ही उन्होंने उसके लिए ग्लास भी बनवाया था, एंड वो सब गोल्ड का बनवाया था। देन एंटर्स करण एंड तेजस्वी। करण एंड तेजस्वी को एक प्राइवेट जेट दिया जाता है जिससे वो दुबई में लैंड करते हैं। करण एंड तेजस्वी वांट्स टू मूव टू दुबई and Teju feels a bit nervous as you can see in the clip. करण क्लेम करते हैं कि तेजू भी उनके टाइप की नहीं है और ना ही तेजू के लिए करण उनके टाइप है, एंड somehow they are still together for 4 years. And then Teju, Karan, Tabinda, Satish all met inside Satish and Tabinda's house, which was inside Burj Khalifa. They all talked together like Bella birthday party. Tejasvi and Karan said that वो आ नहीं पाए थे बेला की बर्थडे पार्टी पे, फर्स्ट बर्थडे पार्टी पे, एंड हाउ बेला वोर अ गोल्ड जैकेट, गोल्ड ड्रेस। तबिंदा सब कुछ बताती है। तब आई थिंक तबिंदा को अपनी चीज़ों को फ्लेक्स करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको एक वैलिडेशन मिलती है, तो वो बार बार बताती रहती है कि क्या क्या गोल्ड का है उसके पास। एंड बेला की एक कार भी आने वाली है जो कि पिंक कलर की है, रोल्स रॉयस, टू विच तेजस्वी इज काइंड ऑफ सरप्राइज एंड शी सेड लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ रोल्स रॉयस, एंड तबिंदा said no, a real Rolls Royce. तेजो इज काइंड ऑफ लाइक रिलेटेबल। वो कहती है कि सतीश और तबिंदा को मुझे भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि मेरे पास भी एक पिंक कलर की रोल्स रॉयस हो। तबिंदा बताती है कि मैं सतीश से क्वेश्चन पूछती रहती हूँ कि किससे प्यार करते हो, तो वो कहते हैं कि नंबर वन मैं पैसे से प्यार करता हूँ, सेकंड मैं बेला से प्यार करता हूँ। टू विच तेजस्वी आंसर स्मार्टली लाइक तेजस्वी सेड टू तबिंदा दैट आप तो लिस्ट में ही नहीं हो। एंड देन सतीश tries to calm that down and says कि थर्ड नंबर पे आती है। तबिंदा जिससे थोड़ा ऑफेंड हो जाती है, बट वो बोलती नहीं है, सब हंस के उसको चीज को खत्म कर देते हैं। बट उसके बाद क्या होता है, इट क्लियरली शोज दैट तबिंदा इज टेकिंग रिवेंज। हाउ? तबिंदा क्वेश्चन पूछती है तेजस्वी और करण से कि मैंने ना कुछ रूमर्स सुने हैं तुम्हारे बारे में। तेजस्वी को वहीं से ऑकवर्ड फील होना हो जाता है और वो अनकंफर्टेबल दिखने लगती है। तबिंदा पूछती है एंगेजमेंट कर रहे हो आप, टू विच दे सेड नो, इट विल टेक टाइम। तबिंदा फिर दोबारा पूछती है कि कितना टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को, एंड जब करण और तेजस्वी बताते हैं कि 4 years हो गए, दे काइंड ऑफ शेम देम बाय सेइंग दैट्स अ लॉन्ग टाइम विदाउट मैरिज। तेजस्वी को अनकंफर्टेबल फील होता है काफी, और तेजस्वी रिस्पॉन्ड स्मार्टली। शी सेड ऐसा लग नहीं रहा ना हम घर से दूर आए हैं। तो करण बोलता है क्यों, तुम काइंड ऑफ यहाँ पे घुल मिल गई हो काइंड ऑफ। टू विच तेजस्वी सेड क्योंकि आप इतनी देर से बोल रहे हो ना शादी के बारे में, इंडिया में भी यही बोलते रहते हैं सब। सो एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, एंड तबिंदा wants everyone to be the same as her in the relationship, which I kind of feel like it is true. लाइक अगर कोई अपने हस्बैंड के लिए उतना नहीं कर रहा जितना वो कर रही है और जितना वो अलाउ कर रही है, तो इट मीन्स द गर्ल इज रॉन्ग फॉर हर। इस एपिसोड में नेक्स्ट क्या होता है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। तमिंदा पूछती है करण को कि तेजस्वी अच्छे से लुक आउट करती है तुम्हें, लाइक तुम उसे वाइफ की तरह देख तो एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को ऐसा फील होता है ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं है। लाइक तुम तेजस्वी से भी पूछ सकते थे कि करण तुम्हें अच्छे से लुक आउट करता है, तुम्हारी केयर करता है या नहीं करता, बट शी इज प्रोमोटिंग पेट्रियार्की। वो हमेशा लड़के के रोल में ही एक्सेप्ट करेगी कि लड़की को ही लड़के को सर्व करना है हमेशा, एंड इसलिए उसने तेजस्वी से पूछा ही नहीं, ओनली शी आस्क्ड करण। तबिंदा फिर अपना एग्जाम्पल देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें टिप्स देती हूँ, लाइक मैं सतीश की मसाज करती हूँ डेली। टू विच तेजस्वी फील्स वेरी सरप्राइज, यू कैन सी इट इन हर फेस, लाइक शी इज रियली शॉक्ड। एंड फिर तेजस्वी कहती है कीप इट अप, ऐसी दबाते रहिए आप। वृंदा अगेन फ्लेक्सेस कि ये 10th एनिवर्सरी पे मुझे गोल्ड से नापेंगे, एंड या शी इज कॉन्स्टेंटली फ्लेक्सिंग हर मनी एंड हर गोल्ड विच इज नॉट इवन हर्स, विच इज हर हस्बैंड्स मनी। आफ्टर सम टाइम सतीश कहते हैं कि दुबई में हर जगह रेडी होके ही जाना होता है, अच्छा लगता है लड़कियां देखती हैं। लाइक इज दिस इवन अप्रोप्रिएट टू हियर, ये मुझे सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक
उनकी वाइफ उनके साइड में बैठी है एंड वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तेजस्वी का इस पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिएक्शन आता है। तेजस्वी सरप्राइज हो जाती है और तबिंदा को पूछती है कि आप हंस रहे हो इस बात पे। या तो तबिंदा अब ऐसे स्टेज पे आ चुकी है कि उतना ज्यादा दर्द सह लिया है कि अब उन्हें ये चीजें छोटी लग रही हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर ये हो सकता है कि उन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है बट वो दिखाना नहीं चाह रही हैं। देन आफ्टर दैट टू सिस्टर्स वर शोन इन द शो। एलिजे एंड लाइले आर बोथ द ट्विन सिस्टर्स। लाइले और एलिजे अपनी मॉम के साथ रहती है और वो एक क्लिनिक ओन करते हैं। लाइले ने एक पोस्ट करा होता है कि उसे गोट कहाँ मिलेगा एंड समवन एनोनिमस उनकी क्लिनिक के सामने एक गोट रख देता है, वो भी एक लुई विटॉन के बैग में। देन पमिला की भी एंट्री होती है। पमिला पमिला से तबिंदा मिली नहीं होती काफी टाइम से, क्योंकि तबिंदा को सतीश बोलते हैं कि पमिला ना हमारे लेवल की नहीं है, विच इज काइंड ऑफ नॉट ट्रू। बिकॉज जब पमिला की एंट्री होती है वो वैन क्लीफ के उसने ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स एंड ओवरऑल उसने बहुत सारा लग्जूरियस अटैच पहने होते हैं। रोल्स रॉयस में एंट्री लेती है वो, उसके पास बर्किन का बैग होता है, कैली होती है, उसमें उसका डॉग होता है, डॉग भी एक्सेसराइज हो रखा होता है फुल्ली लग्जूरियस गुड्स में। जो डॉग की कॉलर है वो भी रिचर्ड मिल की वॉच होती है। देन उसका जो डॉग होता है वो उसको खाना देती है, तो क्या खिलाती है उसे? कैवियर, विच इज काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव। इफ यू डोंट नो, कैवियर बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो उसका डॉग खा रहा होता है। मेला बोलती है कि आप बाहर क्यों नहीं जाती हो ज्यादा, तो वो कहती है मैं अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। एंड देन पामेला सेड सतीश तो बाहर पहुंच जाते हैं। फिर वो डिफेंड करती है आउट गोइंग है सतीश बहुत ज्यादा। मिला को किसी ने बताया था कि जो सतीश है वो पार्टी कर रहा था बहुत सारी लड़कियों के साथ। तो तबिंदा डिफेंड्स हिम अगेन बाय सेइंग सतीश को लड़कियों के साथ अच्छा लगता है एंड समटाइम्स Tabinda feels jealous but she trusts him. I mean, this is not normal in a healthy relationship. Like your partner going out with different girls every time and you can't even say anything just because he is saying that ये business है. No, this is not right. आफ्टर दैट जो सतीश है वो एक होली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सबको इनवाइट करा जाता है। वो इंट्रोड्यूस करती हैं कि ट्विन सिस्टर्स भी आएंगी, क्या तुम उन्हें जानती हो? एंड पमेला का मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। तबिंदा पूछती है कि क्या हुआ, तुम जानती हो उसको? तो पमेला कहती है कि लाइला ने क्या करा था, मैं एक पार्टी में गई थी, उसमें मेरा जो बॉयफ्रेंड था, लाइला ने आके उसके एक्स बॉयफ्रेंड से नंबर मांगा जबकि पमेला साइड में ही थी। उसने कहा कि नहीं, मैं नंबर नहीं दे सकता, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साइड में ही है। देन लाइला सेड दैट कोई नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। तबिंदा इज काइंड ऑफ शॉक्ड, to which Pabinda asked, do you think Laila will recognize you? And then Pamela said, not sure. लाइला और एलिजे तेजस्वी को बोलते हैं कि बिग बॉस के बाद लाइफ कैसी चल रही है तुम्हारी, तो विच तेजस्वी सेड अच्छी चल रही है, यू नो आई मेट माई बॉयफ्रेंड देयर। तो वो दोनों बोलती है कि इज इट इवन रियल? तो तेजस्वी बोलती है ऑफ कोर्स वी कांट फेक इट फॉर 4 years, राइट? टू विच लाइला सेड 4 years एंड नो रिंग, लाइक फिर वो तेजस्वी को काइंड ऑफ डाउन फील कराते हैं। तेजस्वी को बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसके पास्ट में जो स्कैंडल्स हो चुके हैं एक्स के साथ। लाइले कहती है कि यू नीड टू बी केयरफुल, वी आर 29 एंड सिंगल, like being in a relationship is something wrong. If you can't find a good partner, then of course you will be single. If you find a good partner, then you will be in a relationship. And if you are single, then you are looking out for a relationship. Because the end goal is to find someone who will make you happy and who will do anything to make you happy. So there is nothing to be ashamed of. Like if you are single, then shaming the relationship people, and if you are in relationship, shaming the single people. Everyone will find their own right person and they will move forward in their lives. Then the holy party starts. Everyone is dressing up in really exaggerated outfits, which is not appropriate for holy party. I mean, होली में रंग लगाते हैं सब, आउटफिट्स गंदे होते हैं, कोई आउटफिट की केयर ना करे, होली तभी खेली जाती है लाइक अच्छे से। तेजस्वी बताती है कि मैंने हमेशा रंगों के साथ ही होली खेली है, बट मुझे यहाँ डर लग रहा है कि अगर मैंने तबिंदा को कलर लगा दिया तो वो कैसा रिएक्ट करेंगी। देन ड्यूटी की एंट्री होती है। ड्यूटी सतीश का एक फ्रेंड है, वो अपनी वाइफ के साथ आता है। देन आदिल एंड सना भी अराइव होते हैं, जो डेन्यूब के जो ओनर है उनके बेटे और बहू होते हैं। एंड देन द सिस्टर्स केम। जैसी अलीजा और लाइले आती है, वो तेजस्वी को हाय हेलो करके बोलती है तेजस्वी को डायरेक्टली, लाइक वेयर इज योर मैन, विच आई फील दिस इज नॉट करेक्ट। लाइक तुम सिंपली आस्क कर सकते हो, लाइक मुझे इंट्रोड्यूस करो सबसे, वेयर इज योर मैन, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मिलते ही। And they all are talking and having a good time together. Everyone is enjoying. Then Pamela enters and the chaos begins.
जैसे ही पामेला एंटर होती है, होल वाइब चेंज्ड। करण इवन सेड दैट द होल वाइब चेंज्ड। करण सेड कि वो कोमोलिका जैसी वाइब्स दे रही थी। तो पामेला है वो सबको हाई करती है और स्पेशली जाके लाइला को हाई करती है। उसको बार बार कॉन्स्टेंटली पूछती है। पहली बार पूछती है, हैव वी मेट बिफोर? लाइला सेड, डोंट थिंक सो। ओके, आई थॉट वी हैव मेट बिफोर। फिर से पामेला बार बार बोलती है, ओके आई थॉट वी हैव मेट बिफोर। काइंड ऑफ पामेला पोक कर रही होती है लाइले को। फिर से वो बोलती है, आर यू श्योर वी हैवंट मेट बिफोर? एंड टू विच लाइले सेड, मे बी। दोबारा पामेला बोलती है, लुक सो फेमिलियर। तबिंदा फिर बोलती है, विच आई डोंट थिंक अबिंदा को इंटरफेयर करना चाहिए था, लाइक वो उन दोनों की बात है। अबिंदा ने फिर सबके सामने बोल दिया कि पामेला, तुमने मुझे बताया था कि तुम उसे जानती हो, बट तुम यहाँ आके क्यों बोल रही हो कि तुम्हें याद नहीं है? एंड यहीं पे शो रुक जाता है। सेकेंड एपिसोड में हम देखेंगे क्या होता है। आई डोंट थिंक उसको बताना चाहिए था तबिंदा को, बिकॉज वो उन दोनों की बात है। लाइक सीक्रेट्स को जिनकी बात है उन आपस में करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तबिंदा ने यहाँ इंटरफेयर करके ऐसा लगा काइंड ऑफ कि वो आग लगाना चाह रही थी दोनों साइड से। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, एपिसोड 2, एंड वी विल सी यू अगेन लेटर।